भगवान भोलेनाथ जी के इसे अपार कृपा से आज इस धरा सृष्टि में हम सभी के ऊपर उनका बहुत ही बड़ी दया है और कृपा है, जो उन बेजुबान जीव, गौवंश और छोटे बड़े अन्य सभी जीवों के ऊपर भगवान की कृपा से उन लोगों की ओर, जैसे गौ माताओं के लिए गौभोज, अन्य सभी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सक्षमता दी है। सभी को अपने परिवार के साथ साथ हमें उन सभी का भी ख्याल रखते हुए चलना है। यही सर्वश्रेष्ठ मानवत्व है। तो आप सभी को यही कहूँगा, अपने घर में आए हुए क्लेश, चिंताएं, अशांति भंग होना, बीमारियां, ऐसे ग्रह क्लेश, ऐसे बहुत सारे विपत्तियां जो आ रहे हैं, वो सब क्षण मात्र में टल जाएगा अगर आप सभी उन सभी जीवों के ऊपर दया भाव रख के उनकी सेवा करेंगे और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता, नंदी भगवान, इनकी सेवा करिए। इनको आप अपने घर के रोटी नहीं खिलाना। उनका पहला भाग रहता है अपने घर से एक रोटी या चावल, जितना आप दे सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं दे सकते। इसीलिए उनके लिए उनका भोजन है हरा चारा या धान का पेरा, ऐसा जो चीज़ उनके लिए भगवान ने पहले से बनाए हुए वो चीज़ उनको देना चाहिए। तो आप सभी अगर सक्षम हैं, भगवान ने आपको परिपूर्ण किए हैं, तो आप सभी इकट्ठा हुइए, अपने अपने गली मोहल्ले में, कॉलोनियों में सबको मिलकर गौभोज रखिए। हफ्ते में कम से कम 2 दिन का तो गौभोज ही रखिए। अगर आप संपन्न हैं तो आप दैनिक गौभोज रखिए। उनके पीछे कुछ ना कुछ लगाइए, तब आपके घर में ग्रह दशा, आपके घर में क्लेश कलह सब मिट जाएगा। क्योंकि जब आप गौ माता हैं या नंदी भगवान को, जिसे आप बताते हैं ना, एक रोटी खिला दो, दूसरे दिन वो आपको देख कर पहचान जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। तो वैसे जब आप गौ भोज बना के उनको खिलाएंगे, जहाँ जहाँ आपको देखेंगे वो बस उनका नज़र पड़ते ही आपके ऊपर जो भी चीज़ रहता है सब खत्म हो जाता है। भगवान स्वयं सब चीज़ बदल देते हैं। इसलिए गौ माता की दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे और उसकी आशीर्वाद आपके ऊपर सदा पड़ती रहे, मिलती रहे। तो उसके लिए आपको उनकी सेवा सच्चे दिल से करना पड़ेगा। फोटो खिंचाने वाला सेवा नहीं है कि आप चारा खिला रहे हो तो वीडियो बना के आप भेज रहे हो या फोटो बना के डाल रहे हो, उसमें आपके सच्ची श्रद्धा नहीं आएगा। दिखावा वाला नहीं करना है। आप क्या करना है आपको किसी को नहीं बताना है, प्रकट नहीं करना है। आप अपनी सेवा करते रहिए। भगवान जिसको देखना है वो देख रहा है, जगत को मत दिखाइए। आप जो करोगे वो भगवान स्वयं देख रहे हैं, वो विचार करेंगे, वो तुम्हारे क्लेश को हरेंगे। इसीलिए उनके प्रति हो रही क्रूरता को आप सभी, हम सब कोई मिल के प्रयत्न करके वो सब चीज़ को समाप्त करें और इनके प्रति जो भावनाएं हैं उसको सही करें। इन गौ माताओं की सेवा करें। आप सभी को बार बार यही कहूँगा कि आप सभी के हाथों में आप स्वयं कभी कभी बैठ के खुद सोचिए कि आपके द्वारा उन गोवंश या किसी अन्य जीवों के ऊपर कोई क्रूरता तो नहीं हो रहा है। जैसे आपको ये बताऊं कि जैसे आप बाजार जाते हैं, पॉलीथीन ले आते हैं, पॉलीथीन में सब्जियां भर के ले आते हैं, या चिप्स खाते हैं, उसमें पॉलीथीन में थोड़ा बहुत चिप्स रह जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है। सब्जियां, खास करके सब्जियां जो आप लाते हैं, लाने के बाद ठीक है पॉलीथीन में सब्जियां लेके आए आप, लेकिन वन टाइम यूज है। आपने उस सब्जी को उसमें से निकाल लिए। अब आप अपने घर में खाने के लिए जब सब्जियां काटे, जो छिलका पत्ता रहा आप उस पॉलीथीन में डाले और बांधे और लेके बाहर डस्टबिन में फेंक के आ गए। अब खुद स्वयं सोचिए, जब वो गौ माता
देखा आपने कुछ रखे तो गौ माताएं आते हैं। ये एक बात ध्यान रखिए, कुत्ते के पास नाखून होता है, गौ माता का खूर होता है, वो पैर से कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा मुंह से, और मुंह से वो पॉलीथीन को खोलने की कोशिश कर रहती है, खोल नहीं पाती है, तो भूख तो रहती है उसको, ये नंदी भगवान को, वो क्या करते हैं, पॉलीथीन समेत चबा के खा जाते हैं। और बताइए, आपके एक पॉलीथीन उसके पेट में गया, अब वो गौ माता, मान लीजिए इसके बाद भी आपने कोई पॉलीथीन नहीं हुआ, अब वो 5 साल के बाद वो पेट में वो पॉलीथीन पड़ा रहा, धीरे धीरे जमा होता गया। अब गौ माता या नंदी भगवान एक टाइम गो लोग चले गए, तो आपको गौ हत्या का पाप लगा। उसके शरीर में जितने रोम हैं, उस सारे रोम, करोड़ों अरबों रोम होंगे, उतनी बार आप उसको इसकी धरती में आपको जन्म लेना है और कष्ट दुख भोगना है, फिर मर जाना है, फिर जन्म लेना है, मुक्ति नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी को बार बार मैं कहता हूं कि गौ माता की सेवा करिए, पॉलीथीन को हटाइए। उसके बाद हुआ आपके जूठा, जब आप डस्टबिन में जाके कहीं कुछ फेंक के आते हो, वो जूठा होता है। अब सोचिए, भगवान है वो, अब भगवान नंदी भगवान है, शंकर जी के सामने जो बैठे हुए हैं वही नंदी भगवान जो आपके सामने घूम रहे, जीता जागता भगवान है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सुबह जब अपनी माता पिता के पैर छूने के बाद अब बाहर आइए, नंदी मिले, उनके पैर में हाथ लगा के अपने सिर में लगा के चले जाइए। फिर देखिए उस दिन का बताइएगा, आप खुद अपने से कल्पना करिएगा, परम शांति उसी समय मिलता है। वो क्या है, आपको भले ही लगता है वो सिंह रहता है, लेकिन वो आपको अपने पास भी आने देता है, वो आशीर्वाद देते हैं, वो जानते हैं कि हमारे ही बच्चे हैं, खुश रहें। तो इसीलिए आप सभी को बार बार यही कहूंगा, उनको जूठा मत खिलाइए, उनको भरपूर खाना खिलाने का व्यवस्था करिए, हरा चारा, सब्जियां, लौकी, बैगन, बहुत सारे हरे सब्जियां जो आते हैं वो सब खिलाइए लाके। तभी जब गौ माता देखे कि उसको कृपा वर्षा हो जाएगी, ये जो कृपा वर्षा होगा, अब सोचिए भगवान के धाम जब आप जाएंगे, आपको वहां से पता चलेगा कि ये गौ माता था जिसके पूंछ पकड़ के आप पूरे वैकुंठ आके पहुंच गए। तो इसीलिए गौ माता के ऊपर हो रही अत्याचार को रोके, अपने को अगर अज्ञान से हो रहा है तो भी आप जान लीजिए और आगे उसको ना बढ़ाए, और भगवान का कृपा आशीर्वाद उसको ग्रहण करें। जय सीताराम। आप सभी को पुनः एक बार फिर बोलूंगा, गौ सेवा परम सेवा है, परम सुख मिलेगा, शांति, सब कुछ उस सेवा में है। सभी जीवों के प्रति आपका सेवा भाव होना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी जीव, लेकिन उन सभी का आप सेवा करिए। वो वंश का तो सेवा करिए ही करिए, जिसमें आपके ऊपर आए हुए बड़े से बड़े विपत्ति टल जाएंगे, आपके क्लेश मिट जाएगा, आपके मंगल ही मंगल होगा। तो आप सभी को बार बार यही कहूंगा, गौ सेवा में लत होकर लगे रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, उन्हीं की सेवा करिए, उन्हीं में से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जय श्री सीताराम।